Hello everyone, myself Jitendra Kumar Jat, working as lecturer in Electronics Department, Government Polytechnic College चित्तौड़गढ़। आज के इस वीडियो में हम सेकंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट EL204 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स की यूनिट नंबर 4 मॉसफेट्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। Question number 1. In a PMOS transistor, it is given that VTH equals to minus 2 volts, Kp equals to 8 microampere per volt square, W equals to 250 micrometer, L equals to 10 micrometer, VSG equals to 3 volt. Assume that transistor is working in saturation region. Calculate the value of drain current ID. इस न्यूमेरिकल में हमें एक PMOS ट्रांजिस्टर गिवन है जो कि सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर रहा है। उस ट्रांजिस्टर के डिफरेंट पैरामीटर्स गिवन है। W, L, VSG, Kp और VTH की वैल्यूज़ गिवन है। और हमसे VSG इक्वल्स टू 3 वोल्ट पर ड्रेन करंट की वैल्यू पूछी गई है। क्योंकि यहाँ पर हमसे ड्रेन करंट की वैल्यू पूछी गई है, इसलिए एक बार हम मॉसफेट के ड्रेन करंट्स की इक्वेशन देखेंगे। किसी भी मॉसफेट के लिए सैचुरेशन रीजन में ड्रेन करंट की क्या इक्वेशन होती है? ड्रेन करंट की इक्वेशन PMOS और NMOS दोनों के लिए अलग अलग रहती है। पहले एक बार हम NMOS ट्रांजिस्टर के लिए ड्रेन करंट की इक्वेशन देखेंगे। तो किसी भी NMOS ट्रांजिस्टर के लिए सैचुरेशन रीजन में जब वो ऑपरेट करेगा तो उसके लिए ड्रेन करंट की इक्वेशन कुछ इस प्रकार से रहेगी। ID इक्वल्स टू 1/2 म्यू एन COX W अपॉन L VGS माइनस VTH का होल स्क्वायर। यहाँ पर म्यू एन जो है वो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है, COX जो है वो गेट ऑक्साइड का कैपेसिटेंस है, W और L हमारे मॉसफेट के चैनल के विड्थ और लेंथ होते हैं। VGS होता है गेट टू सोर्स वोल्टेज, गेट टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल के बीच का वोल्टेज डिफरेंस, और VTH होता है हमारा मॉसफेट का थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इस इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ID इक्वल्स टू कैपिटल K अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ VGS माइनस VTH का होल स्क्वायर। यहाँ पर K की वैल्यू को हम KN W अपॉन L भी लिख सकते हैं, जिसे कि और भी फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हम म्यू एन COX W/L लिख सकते हैं, जहाँ पे कि KN इक्वल्स टू म्यू एन COX होगा। तो ये तो थी NMOS के लिए सैचुरेशन रीजन में ड्रेन करंट की इक्वेशन। अब हम PMOS के लिए भी ड्रेन करंट की इक्वेशन देखेंगे। फॉर PMOS वर्किंग इन सैचुरेशन रीजन, ड्रेन करंट ID कैन बी गिवन एज ID इक्वल्स टू 1/2 म्यू P COX W/L VSG माइनस VTH का होल स्क्वायर, VSG माइनस मोड VTH का होल स्क्वायर। तो PMOS की इक्वेशन और NMOS की इक्वेशन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। PMOS की इक्वेशन में हम म्यू एन की जगह म्यू P लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की वैल्यू के बजाय हम फॉर्मूला में होल मोबिलिटी की
वैल्यू पुट करते हैं। VGS की बजाय हम VSG नोटेशन यूज़ करेंगे। और VTH का मोड, तो हमसे इस क्वेश्चन में पीमोस ट्रांजिस्टर के बारे में न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो हम पीमोस वाली इक्वेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे। ID इक्वल्स टू 1/2 KP इंटू W/L इंटू VSG माइनस मोड ऑफ VTH का होल स्क्वायर। हमें इस क्वेश्चन में VTH, KP, W, L और VSG की वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है। इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं ID इक्वल्स टू 1/2 इंटू 8 माइक्रो एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर इंटू 250 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाई 10 माइक्रोमीटर इंटू 3 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट का होल स्क्वायर। यहाँ पे VTH की वैल्यू हमें -2 वोल्ट गिवन है, तो VTH का मोड लेने पर, मतलब कि -2 वोल्ट का मोड लेने पर हम यहाँ पर +2 वोल्ट की वैल्यू यूज़ करेंगे। इक्वेशन को आगे और भी सिंप्लीफाई करेंगे। 1/2 इंटू 8 माइक्रो एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर की जगह हमने 8 इंटू 10⁻⁻6 लिख देंगे। 250 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाई 10 माइक्रोमीटर, मतलब कि 25 इंटू 3 - 2, मतलब कि 1 वोल्ट का स्क्वायर मतलब 1। तो इसको आगे और भी सिंप्लीफाई करने पर हमें ड्रेन करंट की वैल्यू 0.1 माइक्रो एम्पेयर ऑब्टेन होगी।